अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक दफ़ा फिर इमरान ख़ान साहब जो है वो जेल में से पैगाम दे रहे हैं, पहले फ़ौज को और फिर आपके हुकूमत को। उनके जहन में है कि ये जो हुकूमत आई है नई हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। और मांग क्या रहे हैं? माफ़ी मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं कि मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे इन तमाम केसेस से बाहर आने का मौका दिया जाए और मुझे बाहर भेज दिया जाए। फ़ौज और हुकूमत किसी सूरत में इमरान ख़ान को, बल्कि कौम किसी सूरत में इमरान ख़ान को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है और बार बार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, बार बार कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ़ ज़राए से आर्मी चीफ़ को अप्रोच किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ ज़राए से मौजूदा हुक्मरानों को अप्रोच किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो दूसरे सोर्सेस को मोबलाइज़ किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से इमरान ख़ान को माफ़ी मिले। इमरान ख़ान, क्योंकि इमरान ख़ान को अब यकीन है कि सितंबर में जो 12 या 15 सितंबर को चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब चले जाएंगे तो फिर उनके साथ कानून और आइन के मुताबिक अगर फ़ैसले हसन वो जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब करेंगे, और जब चीफ़ जस्टिस जिस डायरेक्शन में सोचता है उसी डायरेक्शन में नीचे कोर्ट और सारी कोर्ट्स उसी रास्ते में चलती है, तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि जस्टिस काजी के ख़िलाफ़ तो उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश की थी मिलके, और वो कहते हैं कि ये साजिश जनरल फैज़ ने की थी, उन्होंने अपने सबसे बड़े मोहसिन पे इल्ज़ाम लगा दिया था। लेकिन सूरत हाल ये है कि जिसने भी की थी, ये बात सामने है कि वज़ीर आज़म तो फेस करेंगे, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनसे इंतकाम तो नहीं लेंगे, ये तो मुझे यकीन है। उन साहब में जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के अंदर जो जजेस की सलाहियत हमने देखी है कानून और आइन की पासदारी वाली, उसमें कहीं नफ़रत या कहीं इंतकाम नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सहूलतकारी आपको जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट के जजेस और दूसरे जजेस प्रोवाइड कर रहे थे, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वक्त में ज़ीरो हो जाएगा और वहाँ आपको रिलीफ उसी वक्त मिलेगा जब कानून और आइन के मुताबिक आप सही हुए। ये बात क्लियर है। तो चुनांचे उनको पता है कि अब मेरे सहूलतकार भी जा रहे हैं और मेरे ऊपर बहुत बड़े केसेस हैं, और इतने बड़े केसेस हैं कि इन केसेस के ऊपर उनको फांसी तक हो सकती है, और आपके हमारे यहाँ शायद फांसी ना हो तो कम से कम उम्र कैद हो सकती है। और ऐसे सॉलिड हैं कि फिर कोई अदालत, क्योंकि अब वो लोग तो नहीं है ना, वो जजेस तो नहीं है जो चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि जी गुड टू सी यू, और एक मुलजिम को जो गिरफ़्तार हुआ है जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात है, उसको अगर गिरफ़्तार किया जाता है हुकूमत की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो उसको रिलीफ भी दिया जाता है, उसको बेहतरीन कमरा भी दिया जाता है, उसको सदर पाकिस्तान का खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, वो तमाम चीज़ें। और ये एक शख्स के लिए, या तो फिर वो बिन नवाज शरीफ के लिए भी किया होता, उन्होंने मरीम नवाज के लिए किया होता, PMLN पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए भी किया होता, तो हम मानते। बाद में जब लोगों ने और तमाम वकला ने और पूरी कौम इस बात पे चीखी, तो फिर वो जो भी आता था वकील उससे कहते थे गुड टू सी यू। मतलब वो ये समझते हैं कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि आप ये गुड टू सी यू, अब कहते हैं कि जी मैं तो सबको कहता हूँ, जी आपको पता है आप सबको क्या कहते हैं, बहरहाल अब आपका आखिरी दिन है। और कहते हैं लोग कि जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जो भी सुप्रीम कोर्ट में है, उनका एहतसाब आने वाले चीफ़ जस्टिस के दौर में होगा। अब इस उम्मीद में पूरी कौम है कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के ऊपर चलना चाहिए। अब इसको देखते हैं किस तरीके से ये इंसाफ देते हैं, नहीं देते हैं, क्या सूरत हाल होती है। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके अब इनको रास्ता तो कहीं भी नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो इन्होंने कोशिश शुरू कर दी है माफ़ी की, NRO मांग रहे हैं, लेकिन NRO इनको नहीं मिल रहा है। 9 मई के वाक़यात में क्या वजूहत है कि अभी तक इमरान ख़ान ट्रायल नहीं हुए, हालांकि केस बहुत सॉलिड बन चुका है और इमरान ख़ान अभी तक ट्रायल नहीं हुए। उसकी वजह सिर्फ एक है कि सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे कोर्टों में उनकी जो सहूलतकारी जारी है, तो ये
और एक केस फ़ौजी अदालत का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, जो सुनते हैं और फिर आगे ले जाते हैं, सुनते हैं और आगे ले जाते हैं, मतलब ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो फ़ौज इंतज़ार में है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई डिसीजन दे, तो फ़ौज फिर आर्मी एक्ट के तहत ये मुकदमा लेके आगे बढ़े। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफ़र केस में अभी बहुत ही सख्त किस्म का आपने देखा होगा, FIA ने उनको विज़िट किया है और उनको जो है वो चार्ज किया है, उनसे सवालात किए हैं, और उनके पास अभी भी ये कोई जवाब नहीं, बस यही है कि ये गुम हो गया है और ये लोग ज़िम्मेदार हैं। कहा यह जाता है कि शाम कुरैशी और असद उमर पे वो सारी ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। बहरहाल कानून की आंख देर से ही देखेगी या इन्वेस्टिगेशन की आंख देर से ही देखेगी, लेकिन देख लेगी। कहा जाता है कि साइफ़र केस और 9 मई का केस इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके नीचे अल-कादिर ट्रस्ट केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इमरान खान की किसी भी सूरत में बचत नहीं है। इवन कि ये कहा जा रहा था कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस किसी तरह सहूलतकारी करते हुए इमरान खान को रिलीफ भी देते हैं, तब भी इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 2 केस में उनकी गिरफ़्तारी तैयार है। तो जाहिर है कब तक आप जा रहे हैं 15 को, तो अगर इमरान खान मेरिट पे हुए तो पिछले चीफ जस्टिस, आने वाला चीफ जस्टिस भी उनको रिलीफ देगा, क्यों नहीं देगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ है और जो वाक़यात हैं, जो प्रूफ है, सबूत है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसके लिहाज से इमरान खान तो मुजरिम करार पाते हैं। अब मुजरिम उस वक्त होंगे जब अदालत कहेगी एक में मुजरिम हो चुके हैं, जिससे बुशरा बीबी ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब उनको सहूलत नहीं दिया जा रहा है इमरान को। आपको अंदाज़ा है कि मेरे भी प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि जनाब यही चौहान साहब जो इनके अपनी पार्टी के तर्जुमान थे PTI इमरान खान के, वो जेल खाना जात थे और उनको ज़ाहिर है कॉन्टेक्ट है, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को वो सहूलत मिल रही है जो किसी और को नहीं मिल रही है। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये देखेंगे कि इमरान खान को जेल में कैसे रखा जा रहा है, ना उन्होंने नवाज़ शरीफ के लिए कहा, ना मरियम के लिए कहा, ना किसी और के लिए कहा, किसी भी शख्स, इवन PTI के और किसी शख्स के लिए नहीं कहा, सिर्फ इमरान के लिए कहा कि हम देखेंगे। आखिर इतनी मोहब्बत क्यों, इतनी चाहत क्यों? या ये कोई कमज़ोरी है, या ये मोहब्बत है, या ये साजिश है? इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों? बहरहाल ये सोल क्वेश्चन छोड़ के मैं आगे जाता हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई की केसेस की वजह डिले भी मैंने बता दी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको वॉच किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी नए केसेस भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसको 22 अगस्त को सुनना था फिर पोस्टपोन हो गया, और तोशा खाना केस जिसको ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनना है वो अब मंडे को कहा जा रहा है सुना जाएगा। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट केस, साइफ़र केस और जनाब 9 मई का केस बिल्कुल तैयार है। और लगता यूँ है कि चंद 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ये दोनों साइफ़र केस और आपका 9 मई वाला केस अदालतों को जा चुका होगा, और वहाँ इमरान खान की इन 2 केसेस में जो चार्जशीट है, जो उन पर चार्ज फ्रेम होना है, क्रॉस होना है, वो सारा कुछ होगा। लतीफ़ खोसा साहब ने माजी में एक अच्छे वकील है, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि PTI के पीपल्स पार्टी के वो आदमी हैं, लेकिन बहरहाल अंडरग्राउंड बहुत बड़ी डीलिंग होती है तो वो हुई। अब ये भी कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी और इमरान खान के अंदर साथ, जब इमरान खान की 3 साल 7 माह की हुकूमत थी तो जरदारी और इमरान खान की अंडर हैंड डीलिंग थी। ये फारूक सत्तार ने डिस्क्लोज़ किया, ब्रेकिंग दी थी, और अंडर हैंड डीलिंग थी कि वो इनको नहीं टच करेंगे, वो उनको टच नहीं करेंगे, हाँ ऊपर से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देंगे जो हमें नज़र आए। क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान के उसका जीतना मुमकिन ही नहीं था अगर पीपल्स पार्टी के लोग टूटते नहीं, और किसने उनको कहा कि टूटो और इमरान को सपोर्ट करो, तो ये उस पर सादिक होता है जो
पीपल्स पार्टी ने किया। तो पीपल्स पार्टी की इमरान खान की बैकडोर डीलिंग सपोर्ट और खुर्शीद शाह ने तो खुल के आके बोलना शुरू कर दिया था। ज़ाहिर है इससे इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी तशवीश था कोई, और इस्टेब्लिशमेंट को ये पता चला कि अंडर द हैंड बिहाइंड द बार क्या डीलिंग हो रही है इमरान खान से और कौन सी सियासी जमात कर रही है, और फ़ौज किसी भी सूरत में इमरान खान को माफ़ नहीं करने के पोजीशन में है। तो चुनांचे ये ताल्लुकात भी ख़राब हुए और इनकी ज़्यादा चालाकी इनको आज ले डूबी है। पीपल्स पार्टी वालों को मैं बता दूँ, ज़्यादा चालाकी, जो वो चालाकी कर रहे थे वो उसमें एक्सपोज हो गए। और इमरान खान का फ्यूचर बज़ाहिर सबको पता है क्या है। देखना ये है कि पीटीआई अब कहाँ खड़ी होगी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी ख़त्म होने वाली है उसके बाद एक नया सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगी, एक नई चीज़ नज़र आएगी। इमरान खान की केसेस में एक नया पन नज़र आएगा, और वो तमाम लोग जो उम्मीद लगा के यूथियाज़ भी, इनके वकला भी, इमरान खान के साथी भी, बहनें भी, रिश्तेदार भी, इनकी बीवी जिन्होंने ख़त लिखा है कि सहूलत दिया जाए, हालांकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत उनको हासिल है, वो सब की उम्मीद जब 16-15 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी और एक नया सुप्रीम कोर्ट आएगी जो मेरिट पे होगी, इंसाफ और क़ानून पे होगी, तो फिर इन लोगों का मुस्तक़बिल यकीनन से आए। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।